एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य लोगों को सत्य, अहिंसा और धैर्य का मार्ग दिखाना था। वह जगह जगह पर प्रवचन देते और लोगों को उनके जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होने का रास्ता बताते। उसी गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बेहद उत्सुक और जिज्ञासु युवक था, लेकिन वह एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा था। उसका मन काम वासना से घिरा रहता था और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि वह अपने जीवन में शांति और स्थिरता महसूस नहीं कर पा रहा था। राहुल ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना था और उनकी शिक्षाओं की प्रशंसा की थी। वह जानता था कि अगर कोई उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो वह सिर्फ गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। एक दिन राहुल ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का हल पूछेगा। राहुल गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे निवेदन किया, हे महान गुरु, मैं एक गहरे आंतरिक संघर्ष में फंसा हुआ हूं। मेरा मन काम वासना से भरा रहता है और मैं इससे छुटकारा पाने का मार्ग नहीं देख पा रहा हूं। कृपया मुझे इस भ्रम से बाहर निकालने का मार्ग दिखाए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राहुल को देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने राहुल को अपने पास बैठने का इशारा किया और बोले, राहुल, काम वासना एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भीतर निहित होती है, लेकिन इसका समाधान असंभव नहीं है। यह हमारे मन की एक स्थिति है और अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से समझें और नियंत्रित करें तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने राहुल को समझाते हुए कहा, काम वासना हमारी इच्छाओं का एक रूप है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें बाहरी सुखों की ओर खींचती है। यह हमारे मन और शरीर के बीच उत्पन्न होने वाली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमें अंधकार की ओर ले जाती है। काम वासना का मूल हमारे अज्ञान में होता है। जब हम यह नहीं समझते कि यह क्षणिक है और इसमें स्थायी सुख नहीं है, तब हम इसके जाल में फंस जाते हैं। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, राहुल, यह समझना महत्वपूर्ण है कि काम वासना का सुख अस्थायी होता है। यह एक ऐसा जाल है जो हमें बार बार आकर्षित करता है, लेकिन हमें सच्ची शांति और संतोष नहीं देता। यह एक आग की तरह है जो जितना अधिक ईंधन पाती है उतनी ही भड़कती जाती है। काम वासना का संतोष कभी पूरी तरह से नहीं हो सकता। राहुल ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं यह समझता हूं कि काम वासना अस्थायी है, लेकिन इसे दूर करने का मार्ग क्या है? मेरा मन बार बार इसी दिशा में खींचता चला जाता है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, काम वासना को दूर करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है इसे समझना और इसे स्वीकार करना। जब तक हम किसी चीज को अपने भीतर पहचानते नहीं, तब तक हम उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। काम वासना को एक शत्रु की तरह मत देखो, बल्कि इसे अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में पहचानो। इससे लड़ाई करने की बजाय इसे अपने मन में जागरूकता के साथ देखो। जब हम किसी चीज को निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो वह स्वतः कमजोर हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद ध्यान और अनुशासन का अभ्यास करो। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तो हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हमें अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से देखने का अवसर मिलता है। हम समझ पाते हैं कि काम वासना केवल एक विचार है और इसे नियंत्रित करना संभव है। गौतम बुद्ध ने राहुल को ध्यान और आत्म संयम की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, राहुल, ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अपने मन को शांत करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह होगा जो इधर उधर भागेगा, लेकिन धैर्यपूर्वक उसे वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और काम वासना के विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। साथ ही आत्म संयम का अभ्यास करो। अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखो। जब तुम किसी चीज की लालसा महसूस करो तो एक पल के लिए ठहरो और सोचो कि क्या यह लालसा स्थायी सुख देगी। इस विचार को समझो कि बाहरी सुखों में स्थायी संतोष नहीं होता। आत्म संयम से तुम्हारे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा और तुम काम वासना के प्रभाव से मुक्त हो सकोगे। राहुल ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके मन में एक नई जागरूकता उत्पन्न हो गई थी। उसे यह समझ में आया कि काम वासना केवल एक मानसिक स्थिति है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उसे अब यह भी एहसास हुआ कि बाहरी सुखों में स्थायी संतोष नहीं होता और सच्ची शांति केवल आत्म संयम और ध्यान से ही प्राप्त हो सकती है। राहुल ने बुद्ध से कहा, गुरुवर, मैं आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाऊंगा।
मैं ध्यान का अभ्यास करूंगा और अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगा। मैं अब यह समझ चुका हूं कि काम वासना मेरे जीवन में शांति और संतोष नहीं ला सकती। केवल आत्म संयम और जागरूकता ही मुझे सही मार्ग पर ले जा सकती है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, सच्ची शांति और संतोष के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें समय और साधना लगती है, लेकिन अगर तुम लगातार अभ्यास करते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम काम वासना के जाल से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा, यह याद रखना कि सभी इच्छाएं और भावनाएं अस्थायी होती हैं। जीवन में स्थायी केवल धैर्य, प्रेम और करुणा है। अगर तुम इन मूल्यों को अपने जीवन में स्थान दोगे तो तुम सच्ची शांति प्राप्त करोगे। राहुल गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन में ध्यान और आत्मविश्वास का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह अपने मन की अशांति और काम वासना से मुक्त होने लगा। नकारात्मक इच्छाएं कमजोर पड़ने लगीं और उसकी आत्मा में शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। अब राहुल ने समझ लिया था कि काम वासना कोई शत्रु नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की एक स्वाभाविक स्थिति है जिसे जागरूकता, ध्यान और अनुशासन से नियंत्रित किया जा सकता है। उसने यह भी सीखा कि सच्ची शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता में है। इस प्रकार राहुल ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर एक नए मार्ग पर चलना शुरू किया, जहां उसे न केवल काम वासना से मुक्ति मिली, बल्कि सच्ची शांति और संतोष का अनुभव भी हुआ। धन्यवाद।